हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारी प्यारी सी यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश में स्वागत करता हूं। आज से हम लोगों की ध्यान रखेगा, मैं इंग्लिश की फिर से बेसिक से क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। ध्यान रखेगा, लगभग 2 साल पहले मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास आप लोगों के लिए तैयार करवाई थी, लेकिन अब मुझे ये रियलाइज़ हुआ है, ध्यान रखेगा, कि अब वो जो प्लेलिस्ट मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच की तैयार करवाई थी आप लोगों के लिए, उसके 2 इयर्स हो चुके हैं। तो मुझे लगा क्यों ना कुछ अपडेटेड फॉर्म के साथ कुछ ग्रामर के न्यू एनालिसिस जो मैंने स्पीच अर्न किए हैं, रिसर्च किए हैं, उस बात को लेकर आपके सामने क्यों ना मैं रिप्रेजेंट हो जाऊँ, मतलब एक नए प्रकार से ग्रामर को आपके सामने रिप्रेजेंट करूं, एक नए पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपके सामने लेकर आऊं और उसके बेसिस पे ग्रामर को डील करने का या समझने का कुछ न्यू पहलू आप लोगों के सामने रखूं और आप लोगों के लिए वो टॉपिक्स को थोड़ा सा एलाबोरेट करूं, एक्सप्लेन करूं और बेहतर रूप से उस क्वेश्चन को समझने का काम करेंगे। ओके, तो यानी कि यहाँ से ध्यान रखेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक प्लेलिस्ट आप लोगों की तैयार होगी, यानी कि पूरी तरीके से ध्यान रखेगा फुल ऑफलाइन कोर्स में या ऑफलाइन बैचेज में जिस प्रकार की बातें बताई जाती हैं वही बैचेज मतलब वही बातें आप लोगों के सामने यहाँ डिस्कशन में रख दी जाएगी। ध्यान रखेगा और कोशिश करूंगा, ध्यान रखेगा, कि जो ऑफलाइन बैच की जो क्लासेस हैं उसी वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करके आपके सामने डाल दूं। ओके, ऐसा मेरा कोशिश रहेगा आप लोगों के लिए। तो फिलहाल हम लोग समझते हैं अपने इस इंग्लिश पैटर्न को लेकर, जिसके बारे में हम लोग बार बार डिस्कशन कर ही रहे हैं कि इस इंग्लिश के लिए इस इंग्लिश के लिए हमें क्या करना है, कैसे करना है। ध्यान रखेगा, सबसे पहले तो एक बात जो मैंने आपको बहुत पहले भी बताई हुई और आज भी आपसे डिस्कशन करना चाहता हूं कि इंग्लिश को हम लोग एक एज अ लैंग्वेज पढ़ते हैं, एक लैंग्वेज के तौर पे पढ़ते हैं। ध्यान रखेगा, और इसका कोई शक नहीं, ध्यान रखेगा, आज के एरा में ध्यान रखेगा इंग्लिश को एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में स्थापित किया जा चुका है और यह कहीं ना कहीं आपको एक्सेस देता है, मतलब इट गिव्स यू एन एक्सेस। अब वो एक्सेस किस चीज़ का होता है, ध्यान रखेगा, तो ये ध्यान रखेगा वर्ल्ड क्लास जो एजुकेशन सिस्टम है उसको अगर आपको सीखना है तो इस इंग्लिश लैंग्वेज को आपको लर्न करना पड़ता है। इंग्लिश लैंग्वेज को अगर आप लर्न करते हैं तो अनेक प्रकार के जो वेरियस टाइप्स ऑफ मतलब डाटा कलेक्शन किया जाता है या ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जाती है या डिफरेंट टाइप्स के जो कोर्सेज जो वर्ल्ड के एरा में मूव कर रहे हैं, मार्केटिंग, डिज़ाइनिंग, कोडिंग, या होटल मैनेजमेंट या कोई भी डिफेंसिव एग्ज़ाम हो, आज के तौर में आप शेयर मार्केट समझना चाहें, म्यूचुअल फंड समझना चाहें या इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहें, तो इन सब के जो वेरियस टाइप्स ऑफ कोर्सेज जो अवेलेबल हैं या एक्सपर्ट फैकल्टी के जो भी लोग हैं जो इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने कोर्स को इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी उसको इंग्लिश में बनाते, क्योंकि इंग्लिश में बनाने की वजह से उसको एक इंटरनेशनल स्टेज मिल जाता है कि एनीवन कैन एक्सेस इन हिज रूम इन द वर्ल्ड, कि वह इस दुनिया के किसी भी कमरे में बैठे हुए उस कोर्स को एक्सेस कर सकता है। तो इंग्लिश उस मुकाम तक पहुंच चुका है, ध्यान रखेगा, कि आज के जितने भी इंटरनेशनल या वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम है या वर्ल्ड क्लास फॉरम पर जब आप जाते, ध्यान रखें, तो वहाँ इंग्लिश को थोड़ा इंपॉर्टेंट हाई लेवल दिया जाता है। तो ये तो हो गया मतलब इंग्लिश का जो मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, इनकी इंपॉर्टेंट तो है ही, इसमें कोई शक नहीं, ध्यान रखा, और वास्ट तौर पर है। तो इसको समझने के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए, ध्यान रखेगा, वही क्लास में आप लोगों के लिए एक स्पेशल तौर पे मैंने तैयार किया हुआ है और वह जो क्लास हम लोगों की स्टार्ट होने वाली है वो अब स्टार्ट में करता हूँ। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो आपको एक एक्सेस देता है, एक्सेस वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम आपको क्या करता है, एक्सेस वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम आपको ये एनालिसिस करने का ये काम करता है, एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम। अब इस इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के ध्यान रखेगा, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसको समझने के लिए वास्ट तौर पर ध्यान रखेगा 2 हैं, बड़े तौर पर। तो एक जो सबसे बड़ा पॉइंट आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच,
पार्ट्स ऑफ स्पीच, और लास्ट वन है फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच और फिगर ऑफ स्पीच। यानी इंग्लिश लैंग्वेज को अगर आपको समझना है तो इस दो पॉइंट्स को ओके पूरे ग्रामर को आप इसका निचोड़ रख सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट वन है पार्ट्स ऑफ स्पीच और सेकंड वन है आपके लिए फिगर ऑफ स्पीच। तो हमारा आज का जो क्लास जो है ओके जो हमें पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, वह हमें तैयारी करनी है पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर। फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग आगे कभी डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल तो हम लोगों का डिस्कशन जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का रहेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहने का सेंस ध्यान रखिएगा, जब कोई आप स्पीच बोलते हैं या स्पीच जब आप बोलते हैं ध्यान रखें, एंड आप उसमें एक सेंटेंस का यूज करते हैं, तो उस सेंटेंस का जो पार्ट्स होता है अलग अलग। आपने कोई एक स्टेटमेंट दिया, यानी कि आप कोई एक स्टेटमेंट देते हैं, कोई सेंटेंस बोलते हैं, और उस सेंटेंस को जो बोल रहे हैं तो उसमें से आप जो डिफरेंट टाइप्स के जो वर्ड्स को आप पिक कर रहे हैं सेंटेंस को अरेंज करने के लिए, सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए, तो उसमें हर एक वर्ड का अपना एक एस्पेक्ट से अपना एक ग्रामर में वैल्यू एडिशन है। तो उस वैल्यू एडिशन को हमें समझना रहता है कि उस सेंटेंस में इस वर्ड का क्या काम है, इस वर्ड का क्या काम है, इसका फंक्शन क्या है, इसका क्या काम है, इसको ग्रामर में किस जगह पर प्लेस किया गया है, इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ है। तो उस एक सेंटेंस को ध्यान रखिएगा एनालिसिस करने के लिए हमें किसकी मदद लेनी पड़ती है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की हमें मदद लेनी पड़ जाती है। अब उसी को हमें समझना है, तो इसका डिस्कशन ध्यान रखेगा। मैं इस बात से स्टार्ट करना चाहता हूँ, ध्यान रखिएगा, जैसे आपके लिए एक सेंटेंस में लिखता हूँ, उस सेंटेंस को समझिएगा। जिसे कहा गया वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल फ्लोरा एंड फौना ऑन द प्लैनेट, ये सेंटेंस है आपके लिए कि वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल फ्लोरा एंड फौना ऑन द प्लैनेट। अब इस सेंटेंस को जो हम लोग पढ़ रहे होते ध्यान रखिएगा, तो इस सेंटेंस को अगर आप गौर करें तो कितने से मतलब वन सेंटेंस में कितने वर्ड्स को इंक्लूड किया गया है। तो वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल फ्लोरा एंड फौना ऑन द प्लैनेट। इतने वर्ड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब वन सेंटेंस हैज 11 वर्ड्स। ओके, वन सेंटेंस कंसिस्ट 11 वर्ड्स, इसमें 11 वर्ड्स हैं। अब 11 वर्ड्स हैं, तो इसमें 11 वर्ड्स के क्या क्या यहाँ पे प्रोजेक्शन है, इसके क्या क्या फंक्शन काम करते हैं, वो आपको बताना पड़ेगा कि इसमें कौन सा जो ध्यान रखेगा नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, मेनली तो हम लोग जानते हैं, ध्यान रखेगा 8 है कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ओके, तो आपको ये बताना है कि यह जो मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस के कौन सा वर्ड जो है वह नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है या इंटरजेक्शन है। इस प्रकार के अगर आप शब्दों को एनालिसिस कर सकते हैं या बता सकते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, और मैं इसी को आपको सिखाने के लिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और ये क्लासेस रन करवाई जा रही हैं आप लोगों के लिए। और मेरा एक स्पेशल काम रहता है या है कि आप लोगों को मैं एक फ्रेश आफ्टर 2 इयर्स के बाद इस पॉइंट्स को मैं डिस्कशन कर रहा हूँ एक बैच के तौर पे। तो वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल फ्लोरा एंड फौना ऑन द प्लैनेट। तो हर एक वर्ड का डिस्कशन तो मैं देखूंगा, ध्यान रखेगा, और आपको भी देखना है, लेकिन फिलहाल आप मुझे बताएं इस वाटर को लेकर कि इस वाटर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हम लोग कहते हैं ध्यान रखेगा, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नंबर 1 पे आते हैं नाउन, सेकंड प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, और नंबर 8 पे आते हैं तो इंटरजेक्शन। इतना हम लोगों का है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन का ये काम करता है।
अब इसमें से आपको बताना है कि वाटर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका क्या काम है, सोच के बताइए। चलिए अब देखते हैं। अब इसमें आप कह सकते हैं सर वाटर जो है, जैसे आपको बेसिक तो जानकारी है ही कि वाटर एक नाउन है। वाटर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। अब इस पे मेरा जवाब ये हो सकता है, मतलब मैं आपसे एक और प्रश्न पूछ सकता हूं कि आपने ये कैसे आइडेंटिफाई किया, ध्यान रखेगा कि यह नाउन है, किस एस्पेक्ट के ऊपर या ग्रामर के कहां से आपने किस पॉइंट को यहां ध्यान रखेगा अप्लाई कर रहे हैं, जिससे आपको पता चल रहा है कि यह नाउन है। और जब आप इसको यह बताएंगे कि यह नाउन है, तो इसमें एक चीज आप मत बोलिएगा, क्या कि वाटर जो है एक मेटेरियल का नाम है। ध्यान रखेगा कि वाटर मीन्स पानी होता है, पानी क्या है, एक द्रव का नाम है। ऐसा मुझे नहीं चाहिए, मुझे हिंदी नहीं जानना है। ध्यान रखेगा, मुझे हिंदी नहीं जानना है। जैसे कहा जाएगा पटना इज अ बिग सिटी, इसमें पटना नाउन है, तो बहुत लोगों या मतलब कह सकते हैं ऑल इन ऑल तो सभी लोगों का इस प्रकार का व्यू रहता है कि पटना इज अ बिग सिटी में पटना इसलिए नाउन है क्योंकि वह शहर का नाम है। तो ये शहर का नाम है, आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि आप इसका हिंदी बता रहे हैं। पटना एक शहर का नाम है, सेंटेंस यह है पटना इज अ बिग सिटी, बिल्कुल सही है। इसमें पटना को आप नाउन इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि पटना यहाँ पे एक शहर का नाम है। पटना एक शहर का नाम है, यह तो आप हिंदी बता रहे हैं। ग्रामर इसका स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस में उसको किस वजह से फ्रेम किया गया, उसका पोजीशन क्या है, उसका फंक्शन क्या है। ओके, तो वो चीज आपको बताना है कि हिंदी नहीं बताना है, ग्रामर बताइए, हिंदी नहीं। अगर आप ग्रामर बताते आप सिर्फ उसको एक भाषा को दूसरे भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो फिर संस्कृत में कहिए। जैसे कहेगा आई के बारे में जानते हो, हाँ जानते हो, क्या आई मीन्स मैं होता है, तो ठीक है संस्कृत में अहम होता है। आई का हिंदी में मैं हुआ, संस्कृत में क्या होता है, अहम होता है। तो ये आप आई को नहीं समझा रहे हैं, आप उसको एक भाषा से दूसरे भाषा में ट्रांसलेट कर रहे हैं, और ये ट्रांसलेट करना समझाना नहीं होता है। तो वाटर को कभी यह मत कहिए, ध्यान रखिएगा कि यह पानी है इस वजह से यह नाम हुआ, ऐसा नहीं चाहिए। अगर ऐसा बोलते हैं तो सॉरी टू से यू, लेकिन यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक, आप गलत ट्रैक पर हैं। अब इसको मैं समझाता हूं कि इसको किस प्रकार से नाउन कह सकते हैं, जो आगे मैं आपको इसको समझाऊंगा। फिलहाल मेरे साथ जुड़ते जाएं। अब इसमें आप मुझे इतना बताइए, यहाँ जो है इज, ये वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है, क्लियर है। और इतना आपको मालूम होना चाहिए, ध्यान रखेगा, और बेसिक आपको मालूम होगा, ध्यान रखेगा कि हर एक वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होता है। हर एक वर्ब का अपना क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है। जैसे कहा जाता है कोई भी सेंटेंस कब बनता है, तो सेंटेंस को बनने में सबसे पहले एक सब्जेक्ट रखा जाता है, उसके बाद क्या रखा जाता है, वर्ब रखा जाता है। ये तो बेसिक बात है। तो अगर यहाँ पे इज वर्ब है तो इस वर्ब का सब्जेक्ट भी तो होगा, और वह सब्जेक्ट कौन है, वह सब्जेक्ट वाटर है। क्लियर है, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पर वाटर है। अब आपको इतना समझना चाहिए, ध्यान रखेगा, और धीरे धीरे मैं अगर आपको उस रास्ते पर मैं ले जाने का काम कर रहा हूँ। ध्यान रखेगा कि आपको इतना समझना है कि सब्जेक्ट के प्लेस पे दो ही वर्ड हो सकते हैं, एक नाउन और एक प्रोनाउन। एक नाउन और एक प्रोनाउन। इस वर्ब है, और हर एक वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट प्लेस पे आप नाउन को रख सकते हैं या प्रोनाउन को रख सकते हैं। अब बात रही वाटर का, तो वाटर कहीं से भी प्रोनाउन तो है नहीं, बचा क्या चीज, नाउन। फिर समझना डिटेल से, मैं ग्रामर समझाने का काम कर रहा हूं, मैं हिंदी बताने का काम नहीं कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा एनालिसिस कीजिएगा, बात को समझिएगा। हिंदी बताना इंग्लिश सीखना नहीं होता है। अगर हिंदी बताने से इंग्लिश सीखी जाती है तो बहुत लोग अभी तक इंग्लिश सीख चुके रहते हैं, और सीखते कैसे हैं वो तो आपको पता ही होगा कि किस प्रकार के इंग्लिश सीखने का काम करते हैं। एनालिसिस कीजिए, थोड़ा ग्रामर का डिस्कशन कीजिए। तो आपको एक तरफ सोचिए कि जब आप बताते हैं कि वाटर नाउन है, किस वजह से नाउन है, क्योंकि एक नाम है, पानी है। ओके, ऐसा कहते हैं। अब वहीं मैं इस बात को डिस्कशन कर रहा हूं कि हर एक सेंटेंस को बनाने में एक वर्ब लगता है, एक सब्जेक्ट लगता है। इस वर्ब है, और हर एक वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होता है, और वह सब्जेक्ट फिलहाल यहाँ पे एट प्रेजेंट कौन है, वाटर है। और सब्जेक्ट प्लेस पे आप एक नाउन को रख सकते हैं, एक प्रोनाउन को रख सकते हैं। और फिलहाल यहाँ पे वाटर जो एट प्रेजेंट में, ये प्रोनाउन तो नहीं है, क्योंकि प्रोनाउन किसी नाउन को रिप्लेस करता है, और वाटर हैज़ नॉट रिप्लेस्ड अ नाउन या एनी टाइप ऑफ नाउन, तो ये प्रोनाउन तो नहीं है, बचा क्या चीज़, नाउन।
जब मैं इस बात को एक्सप्लेन कर रहा हूँ या जब आप इस तरीके से बातों को डिस्क्राइब करते हैं, एलाबोरेट करते हैं, तो आपको ये फील होगा कि आप ग्रामर बता रहे हैं। आप इस सेंटेंस में जो वर्ड यूज हुआ है उसके ग्रामर के एस्पेक्ट्स को आप बताने का काम कर रहे हैं, ना कि हिंदी बता रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे इस वजह से वाटर क्या हुआ, नाउन है, ना कि ये मत कहिएगा कि नाम है। वो भी सही है, वो मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, बिल्कुल सही है, लेकिन डिपेंड करता है किस लेवल के लिए सही है। क्या आप उस लेवल से बाहर नहीं आ चुके हैं कि आपको यह बताना पड़े कि यह हिंदी पानी की वजह से यह नाउन है? सोच के देखिए। चलिए, तो यहाँ पे वाटर नाउन है। अब सेंटेंस में दूसरा लिखने का काम कर रहा हूँ, देखता हूँ। चलिए, अब कहा गया है वी मस्ट प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन। वी मस्ट प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन। अब यहाँ पर भी देखिए वाटर को यहाँ प्लेस किया गया है। जब सेंटेंस लिखा गया है कि वी मस्ट प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन, तो यहाँ पर भी वाटर को लिख दिया गया है। अब आप बताएं, अगर इस सेंटेंस को आप वास्तव में समझ रहे हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको लगता है कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को सही तरीके से जानते हैं और समझते हैं, तो जिस प्रकार से वाटर यहाँ पे नाउन हुआ, तो मुझे बताएं यहाँ वाटर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन है। मैंने अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास आपको समझानी स्टार्ट नहीं की है। मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ किसी भी सेंटेंस में एक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या इंपॉर्टेंट होता है, उसका क्या अपना एडिशन रहता है उसमें। चलिए समझ आइए, या पिक कीजिए कि यहाँ पर वाटर क्या है। चलिए सोचिए। चलिए, और हाँ, इस बात को ध्यान रखेगा, यहाँ पे थोड़ा आपको वर्ड में प्रॉब्लम हो सकता है। फ्लोरा का मीनिंग होता है, ध्यान रखेगा, ऑल प्लांट लाइफ। जो पेड़ पौधे हैं उनको हम लोग फ्लोरा कहते हैं। और जो फौना यूज किया गया है, इसका मतलब होता है ऑल एनिमल लाइफ। ओके, तो ये फ्लोरा एंड फौना। तो फ्लोरा हम लोग प्लांट लाइफ, जितने भी पेड़ पौधे होंगे उसको कहते हैं, और फौना जितने भी जीव जंतु हो गए उनको हम लोग कहते हैं। ध्यान रखें, फ्लोरा एंड फौना। तो जीव जंतु या पेड़ पौधे जीव जंतु के सेंस में इसका यूज किया जाता है, फ्लोरा एंड फौना का। अब आते हैं वी मस्ट प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन। ओके, अब यहाँ कहा गया है कि वी मस्ट प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन। अब हो सकता है, ध्यान रखेगा, आपके माइंड में यह आ जाए कि सर वाटर को भी क्यों ना नाउन ही कह दे, वाटर को नाउन कह दे। लेकिन मेरा सवाल वही रहेगा, ध्यान रखेगा, आपने किस बेसिस पे आपने कहा कि वाटर जो यहाँ पर नाउन है, ग्रामर एस्पेक्ट क्या है? अगर यह नाउन है तो, अगर यह नाउन नहीं है तब तो बात अलग हो जाएगी। अगर यह नाउन है तो आपने किस बेसिस पे कहा है कि यह नाउन है? अब इस सेंटेंस जब आप समझेंगे, थोड़ा एनालिसिस करेंगे और एक से दो बार आप पढ़ें तो आपको समझ में आएगा। वी मस्ट प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन, वी मस्ट प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन, वी मस्ट प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन। तो आपको इस प्रकार के थोड़े से इंडिकेशन मिलेंगे, ध्यान रखेगा, कि मेन तो पॉल्यूशन है। मेन कौन है? पॉल्यूशन है। वाटर तो उसमें अपना वैल्यू ऐड कर रहा है कि किस पॉल्यूशन के बारे में बात हो रहा है, तो वाटर पॉल्यूशन के बारे में बात हो रहा है। किसके बारे में बात हो रहा है? वाटर पॉल्यूशन के बारे में बात हो रहा है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मैंने लिख दिया पॉल्यूशन। ओके, पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन के बारे में आप यह भी कह सकते हैं कि वाटर पॉल्यूशन के बारे में बात हो रहा है, या आप कह सकते हैं कि एयर पॉल्यूशन के बारे में बात हो रहा है, या आप कह सकते हैं सॉइल पॉल्यूशन के बारे में बात हो रहा है। ओके, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन या फिर सॉइल पॉल्यूशन की बात हो रही है। तो मेन तो यहाँ पे पॉल्यूशन है, यही मेन है। ये क्या है? मेन है। वाटर हो, एयर हो या सॉइल हो, एट प्रेजेंट सिचुएशन में तो ये पॉल्यूशन के बारे में बताने का काम कर रहा है कि किस पॉल्यूशन के बारे में आप बता रहे हैं। यानी वाटर और एयर और सॉइल जो है ये अपनी मतलब एक जानकारी दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, किसको? पॉल्यूशन को दे रहा है। और पॉल्यूशन नाउन है। पॉल्यूशन क्या है? नाउन है, ध्यान रखेगा। अब आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि जब नाउन में हम लोग ट्रांसफर करते हैं किसी क्वालिटी को, हिंदी में कहते हैं, ध्यान रखेगा, किसी संज्ञा या सर्वनाम जो विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे बात मैं समझा रहा हूँ एडजेक्टिव का, ध्यान रखेगा कि वाटर जो है ये पॉल्यूशन के बारे में बता रहा है। जैसे कि यहाँ पॉल्यूशन, कौन सा पॉल्यूशन? वाटर पॉल्यूशन।
एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन। तो यहाँ वाटर, एयर, सॉइल का पार्ट्स ऑफ स्पीच इस नाउन में इंफॉर्मेशन देना है, जिस वजह से इसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहने का काम करते हैं। तो वाटर पॉल्यूशन, पॉल्यूशन नाउन है और वाटर इस पॉल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन मतलब ऐड कर रहा है, और नाउन के बारे में जो इंफॉर्मेशन ऐड करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे आपको इतना समझना चाहिए कि ये नाउन नहीं है, वाटर यहाँ पर नाउन है, यहाँ पे वाटर तो एडजेक्टिव है, क्योंकि ये पॉल्यूशन के बारे में बता रहा है कि कौन सा पॉल्यूशन। जैसे आप किसी हो सकता है मार्कर के बारे में कुछ जानकारी बताते हैं, मोबाइल के बारे में बताते हैं कि इसमें इतना एक्वा प्रोसेसर, इतना एमएच बैटरी है, या रैम इतना है, रोम इतना है, ध्यान। किसी गर्ल के बारे में बताते हैं कि ब्यूटीफुल है, ऑनेस्ट है, क्लेवर है, हम्बल है, ओके, डिसऑनेस्ट है, ओके, क्रूएल है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप उस गर्ल के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पॉल्यूशन के बारे में इन्फॉर्मेशन है कि पॉल्यूशन कौन सा वाला, वाटर वाला, एयर वाला या सॉइल वाला। तो यहाँ आपको पता चला नहीं, वाटर वाला पॉल्यूशन के बारे में बात हो रहा है। तो वाटर कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन नाउन पॉल्यूशन में ट्रांसफर कर रहा है, जिस वजह से इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। तो यहाँ का वाटर नाउन है और यहाँ का वाटर क्या है? एडजेक्टिव है। तो एक ही वर्ड के दो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो पॉसिबल हो गए, ध्यान रखेगा। क्लियर? इसलिए ध्यान रखेगा, किसी भी वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच को रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। रटना नहीं है, समझना है, एनालिसिस करना है। रूल्स पे नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट पे जाना है, उसके कॉन्सेप्चुअल मेथड को देखना है, उसके कॉन्सेप्ट को एनालिसिस करना है। अब सेंटेंस नंबर आपको सी में लेकर चलता हूँ, और तीसरा नंबर सेंटेंस में जैसे कहा गया है कि वन मस्ट वाटर अ प्लांट अ डे। वन मस्ट वाटर अ प्लांट अ डे। अब यहां पर भी वाटर है, ओके। अब आपको यह सोचना है कि यहां का जो वाटर है यह नाउन है या फिर यहां पर यह क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो गया, या कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच बन के निखरेगा ये, या कुछ और आपको जानकारी देगा। तो सोच के देखिए, जब ये स्टेटमेंट कहा गया कि वन मस्ट वाटर अ प्लांट अ डे, वन मस्ट वाटर अ प्लांट अ डे, वन मस्ट वाटर अ प्लांट डे, वन मस्ट वाटर अ प्लांट डे। तो यहाँ पे इस वाटर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो ग्रामर की मैं आपको थोड़ी सी हल्की सी जानकारी ये देता हूँ, ध्यान रखिएगा कि ग्रामर में हम लोग एक मॉडल की पढ़ाई करते हैं, MODAL। इस मॉडल में कुछ वर्ड्स आते हैं, कैन, कुड, शैल, विल, शुड, वुड और मस्ट, ये हो गए। इस मॉडल की खासियत क्या होती है कि इसका एक क्वालिटी क्या है कि मॉडल के बाद आपको हमेशा एक वर्ड का फर्स्ट फॉर्म ऐड करना ही जरूर आता है। जैसे लोग फ्यूचर बनाते हैं, आई शैल गो, आई शैल ईट, ओके, यू शैल कम, इस प्रकार के बातें हम लोग बोलने का काम करें। जैसे बोलते हैं मे, यू मे कम इन, यू मे, तो यू मे कम इन, तो मे भी मॉडल है, जिसके बाद कम क्या होता है? वर्ब होता है। तो यहाँ जब आप कहते हैं कि वन मस्ट वाटर अ प्लांट अ डे, तो मस्ट मॉडल है, मॉडल के बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना पड़ता है। तो इसके बेसिस पर अगर हम लोग जाने कि मस्ट मॉडल है और मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना पड़ता है, तो वाटर क्या हो गया? यहाँ पे वर्ब हो गया। वाटर क्या हो गया? वर्ब। और वाटर वर्ब है, इसका वर्ब फॉर्म बाकायदा कंटिन्यू होता है कि वाटर, वाटर्ड, वाटर्ड, वाटरिंग, वाटर्स। यहाँ वाटर का मतलब होता है पॉर द वाटर, ओके, POUR, पॉर द वाटर, यानी कि पानी डालना, पानी पटाना का सेंस यहाँ आता है, ध्यान रखिएगा। तो वाटर नाउन भी है, वाटर एडजेक्टिव भी है और वाटर वर्ब भी है। तो यहाँ पर हम समझ चुके हैं, ध्यान रखिएगा कि वाटर, ओके, नाउन, वाटर एडजेक्टिव और वाटर वर्ब, ये तीनों पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल हैं? तो इसके फंक्शन को देखकर, इसका क्या देखना है? फंक्शन हमें देखना है कि ये कहाँ पे किस प्रकार का काम कर रहा है, और इसी फंक्शन से अब आपको समझना है, ध्यान रखेगा। हम लोग जिस ग्रामर को पढ़ने का काम कर रहे हैं, ओके, जिस ग्रामर को पढ़ते हैं उसको हम लोग कहते हैं फंक्शनल ग्रामर, फंक्शनल ग्रामर कहते हैं।
कि ऐसा ग्रामर जो फंक्शन पे काम करता है, जिसका कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान रखेगा कि फंक्शनल ग्रामर, कहाँ यहाँ मैं लिख देता हूँ फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर इसका एक भी पार्ट कहीं फिक्स नहीं रहता है कि अच्छा ये यही हो सकता है। फंक्शन के बेसिस पे ये बदलता रहता है कि अब आप इसको क्या रखना चाहते हैं। हर एक वर्ड का ध्यान रखेगा कि उसका फिगर फिक्स नहीं है, ध्यान रखेगा। फंक्शन के बेसिस उसके फिगर बदलते रहते हैं, ध्यान रखेगा आसपास के वर्ड्स को देखकर। यहाँ जिस प्रकार का सेंटेंस का फॉर्मेशन किया गया, यहाँ इसको नाउन के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ जिस प्रकार के सेंटेंस को फ्रेम किया गया है, वहाँ पे इसे एडजेक्टिव की जगह पे पुट किया गया है। और यहाँ पे जिस प्रकार के सेंटेंस को फ्रेम किया गया है, यहाँ पर उसमें वर्ब की जगह इसे रिप्रेजेंट करने का काम करवाया गया है। तो एक ही वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल जाते हैं। ये सिर्फ वाटर के साथ नहीं होते हैं, औरों के भी साथ होते हैं। इसके ढेर सारे एग्जाम्पल और भी निकलते हैं, ध्यान रखेगा। तो उसके एनालिसिस हम लोग बार बार करते रहेंगे। तो फिलहाल आपको यह समझना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है अगर आप उस वर्ड को समझना चाहते हैं तो। अब वाटर नाउन है तो पानी हुआ, अब वाटर वर्ब हुआ तो उसका हिंदी अगर मैं कहूँ, ध्यान रखेगा, जैसे आप लोग समझते हैं कि पानी पटाना हो सकता है, तो वहाँ पर वाटर एज अ नाउन है, यहाँ वाटर एज अ वर्ब हुआ, जिसका मतलब होता है फॉर द वाटर। क्लियर हो गया? तो चलिए, ये अब आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी कि ग्रामर को हमें समझना क्या है। और अब हम लोग अपना कॉन्सेप्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, नाउन। और यहाँ से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास स्टार्ट करता हूँ।